हेलो एवरीवन, उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपको इस विधि में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। इसमें हम इसको बहुत ही आसान एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है 2x + 3y = 17, x + y = 7। इसमें हमें क्या करना है, किसी एक इक्वेशन से, किसी एक समीकरण से या तो x का या y का मान निकालना है और वो दूसरी समीकरण में रखना है। जैसे अगर हम यहाँ माने कि 2x + 3y = 17, ये अगर हमारी पहली इक्वेशन है, और x + y = 7 ये हमारी दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं। हमें क्या करना है, किसी एक इक्वेशन से मान निकालना है, या तो x का या y का। तो जो इक्वेशन बिल्कुल सिंपल दिखे, सिंपल का मतलब जिसमें वेरिएबल जो x और y है उनके साथ कोई गुणांक ना हो, जैसे 2 या 3। तो दूसरी इक्वेशन है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, x के साथ कोई गुणांक नहीं है, मतलब 1 है, y के साथ भी कुछ नहीं है। तो यहाँ से हम या तो x का मान निकालेंगे या y का। तो ये इक्वेशन हमारे पास दी हुई है, x + y = 7। यहाँ से हम जैसे x का मान निकाल लेते हैं तो y को दूसरी तरफ भेजेंगे, तो ये प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ से हमारे पास x का मान आ गया 7 - y। अब हमें क्या करना है, हमने दूसरी इक्वेशन से ये मान निकाला है, तो इस इक्वेशन, ये जो मान है इसको हमें पहली इक्वेशन में पुट करना है। जो हमारी पहली इक्वेशन है 2x + 3y = 17। हमने दूसरी इक्वेशन से x का मान निकाला है, वो हम पहली इक्वेशन में रखेंगे। तो हमारे पास पहली इक्वेशन है 2x + 3y = 17। तो यहाँ से इसमें मान रखना है हमें 2। x का मान हमारे पास कितना है, ये रहा, x बराबर है 7 - y। तो हम ये मान रखेंगे 7 - y। तो x की जगह हमने मान रख दिया 7 - y। प्लस में हमारे पास है 3y और बराबर हमारे पास है 17। अब हम क्या करेंगे, 2 का अंदर गुणा करेंगे। पहले 2 का 7 के साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14। फिर हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, ये प्लस का ये माइनस का, तो हमारे पास आ जाएगा -2y। उसके बाद यहाँ हमारे पास प्लस का कितना है, प्लस का हमारे पास है 3y और बराबर हमारे पास है 17। तो यहाँ से प्लस माइनस का 2y और प्लस का 3y, तो हमारे पास बचेगा y, और यहाँ हमारे पास है 14। तो 14 + y बराबर कितना हो गया, 17। तो यहाँ से ये जो 14 है, ये प्लस का, इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ से हमारे पास y का मान आ जाएगा 17 - 14 = 3। तो ये हमारे पास y का मान आ गया। इस y के मान को या तो आप इक्वेशन 1 में रखो या इक्वेशन 2 में रखो, जिससे हमारे पास x का मान आ जाएगा। तो हमारे पास सिंपल फॉर्म में इक्वेशन 2 है, x + y = 7। तो यहाँ अगर हम y का मान रखेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ हमारे पास y का मान कितना था, y का मान हमारे पास था 3, तो y का मान रखा 3 बराबर है 7। तो यहाँ से x का मान आ गया 7 - 3 = 4। तो ये हमारा आंसर आ गया, x = 4 और y = 3। ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। ठीक इसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल करेंगे। तो इसमें नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है 4x + 3y = 16 और 2x + y = 7। सेम वही प्रोसीजर, ये जैसे हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो हमें क्या करना है, किसी एक इक्वेशन से x या y का मान निकालना है और दूसरी इक्वेशन में रखना है। तो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में यही इक्वेशन है, तो इससे हम मान निकालेंगे या तो x का या y का। तो यहाँ हम y का मान निकाल लेते हैं। हमारे पास है 2x + y = 7 दिया हुआ है। यहाँ से हम अगर y का मान निकालें तो प्लस का 2x है, दूसरी तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ हमारे पास 7 - 2x, ये हमारे पास मान आ गया, किसका मान आ गया, y का। हमने दूसरी इक्वेशन से y का मान निकाला है। ये y का मान हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन में रखेंगे जैसे पहले किया था। तो पहली इक्वेशन हमारे पास है 4x + 3y = 16, ये हमारे पास पहली इक्वेशन है। इसमें हमें y का मान रखना है, तो हमारे पास है 4x + 3। y का मान हमारे पास कितना है, 7 - 2x, ये मान हम यहाँ रख देंगे 7 - 2x, और बराबर हमारे पास कितना है, 16। तो इक्वेशन को आगे 4x प्लस, अब 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। फिर 3 का हम गुणा करेंगे 2 से, 2x से करेंगे, तो 3 का 2x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6x, और बराबर में हमारे पास कितना है, 16। यहाँ हमारे पास प्लस का कितना है, 21। उसके बाद प्लस का 4x है और माइनस का 6x है। तो माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 2।
तो हमारे पास कितना बचेगा, माइनस का 2x बचेगा और बराबर में कितना है 16। आगे इसको लेके चलेंगे तो 21 माइनस 2x बराबर हमारे पास 16 है। तो यहाँ से 21 प्लस का है, इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ हमारे पास बचेगा माइनस का 2x बराबर 16 पहले से था, ये प्लस का 21 है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 16 माइनस 21। तो यहाँ हमारे पास है माइनस का 2x बराबर प्लस का 16 है और माइनस का 21 है। तो माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। तो हमारे पास माइनस 2x बराबर आ गया 5। दोनों तरफ नेगेटिव है, माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। 2x बराबर 5, तो 2x बराबर 5, ये 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 5/2 यानी 2.5, ये हमारा x का मान आ गया। अब हमें क्या करना है, हमारा x का मान आ गया, इस x के मान को किसी भी इक्वेशन में, किसी भी समीकरण में, या तो पहली समीकरण में या दूसरी समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास y का मान आ जाएगा। हम इसको दूसरी समीकरण में रखते हैं, तो यहाँ से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ जब 2 में इसका मान रखेंगे तो हमारे पास समीकरण 2 है, 2x प्लस वाई बराबर 7। यहाँ से इसका मान रखेंगे तो 2x का मान है हमारे पास 2.5, 2 इंटू में 2.5 प्लस में है y और बराबर में है 7। 2 का गुणा करेंगे 2.5 से तो हो जाएगा 5 प्लस वाई बराबर 7, प्लस का 5 है, इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 5 यानी y का मान आ गया 2। तो हमारे पास दोनों मान आ गए, x का मान आ गया 2.5 और y का मान हो गया 2। तो यहाँ ये अपने दोनों एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए प्रतिस्थापन विधि के। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।